वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ये पहली बार बजट में ऐसा हुआ है कि वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी नाम की कोई चीज़ लाई गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो अपना वाहन होगा, वाहन जैसे दो प्रकार के होते हैं, एक कॉमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, एक प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं। तो जो प्राइवेट व्हीकल्स 20 साल पुराने हो गए हैं और दूसरा जो कॉमर्शियल व्हीकल्स 15 साल पुराने हो गए हैं। कॉमर्शियल व्हीकल्स में जैसे अपना ट्रक या इस प्रकार के जो वाहन आ जाते हैं जिससे ढुलाई वाला काम होता है। और प्राइवेट व्हीकल्स मतलब जो अपनी कारें होती हैं, घर के जो गाड़ियाँ होती हैं, ये सब चीज़। अगर इनकी जो सीमा है, आयु सीमा है, अगर इतनी हो गई है यूज़ करने की जो समय है, तो उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा, यानी कि उनको कह लें कि रद्दी मान लिया जाएगा और उनको खटारा मान करके स्क्रैपिंग वाले सेंटर में जा कर के देना पड़ेगा। इसलिए जगह जगह जाहिर सी बात है कि स्क्रैपिंग सेंटर बनाए ही जाएंगे, वहाँ पर जा कर के अपनी खटारी गाड़ी को है जमा करना पड़ेगा और वहाँ से एक स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने अपनी गाड़ी को स्क्रैप करवा दिया है। स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट मिल जाने से फ़ायदा क्या है कि अगर आपको कोई नई गाड़ी लेने जाना है तो एजेंसी से सरकार ने ये पहले ही कह दिया है या कह रखा होगा कि आप अगर कोई स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखा करके गाड़ी ले रही है, अपने नई गाड़ी ले रहा है, तो आपको उसे 5% की छूट देना पड़ेगा। यानी नई गाड़ी लेने जाएंगे तो 5% की आपको छूट मिल जाएगी यदि आप स्क्रैपिंग अपना पुराने कार को या गाड़ी करवा चुके हैं तो। और दूसरा, इस पॉलिसी में राज्य सरकारों को यह सलाह दिया गया है कि जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उस पे जो रोड टैक्स वाला जो रिबेट होता है, उस पे जो छूट होती है, वो कमर्शियल वाले पे 15% और जो प्राइवेट वाला व्हीकल्स है उसे 25% का रोड टैक्स पे छोड़ दिया जाए। तो ये राज्य सरकारों के ऊपर है, उनकी मर्जी के ऊपर है, करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा पॉलिसी में पॉलिसी का हिस्सा है। तो इस प्रकार से छूट दी जाएगी। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो पुरानी गाड़ियां हैं वो रोड से कम होती चली जाएंगी। इससे फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला फ़ायदा ये कि बहुत सारा नया रोज़गार उत्पन्न होगा, बहुत सारे स्क्रैपिंग सेंटर बनेंगे तो वहाँ पर जा कर के बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसके अलावा जब नई नई कारें बनेंगी, नई नई गाड़ियाँ बनेंगी तो वहाँ पर जा कर के ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और ऐसी संभावना बताई जा रही है कि 35,000 जो है नए रोजगार उत्पन्न होंगे सिर्फ स्क्रैपिंग सेंटर्स वगैरह जो बनेंगे इस पर। और दूसरा फायदा ये है कि बहुत सारा निवेश भारत में आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, तरह तरह के निवेश होंगे। और ऐसा सरकार ने भी कहा है कि करीब 10,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश टाइप का भारत में निवेश होगा इस क्षेत्र में, अगर ऐसा पॉलिसी जो है भूमि तल पर लाया जाता है तो। और तीसरी, वायु प्रदूषण में कमी होगी। वायु प्रदूषण में कमी कैसे? कि जो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती हैं तो उनसे बहुत सारा धुआं निकलता है। ऐसी स्टडी भी बताती है कि 10 से 12 गुना ज़्यादा जो गंदे गैसेस हैं, जो जहरीली गैसें हैं गाड़ियों से जो निकलती हैं, वो निकलती हैं अगर वो पुरानी हो जाती हैं तो। और नई गाड़ियों से धुआं जो है वो कम निकलता है। वैसे भी दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में देखें या भारत के महानगरों में देखें तो वाहनों से वायु प्रदूषण जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो अगर नई नई गाड़ियाँ सड़कों पर निकलेंगी तो उससे वायु प्रदूषण कम होगा और 10 से 12 गुना जो ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है पुराने गाड़ियों से वो कम होगा। और भारत की सड़कों पे ऐसे लाखों की संख्या में गाड़ियाँ हैं जो 15 साल 20 साल पुरानी हो गई हैं, लेकिन फिर भी उसको चालू किया जा रहा है। तो नई स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत क्या होगा, इन सबको स्क्रैपिंग सेंटर पे कबाड़ बांध करके कर दिया जाएगा। और इससे एक लाभ ये भी है कि जैसे गाड़ियाँ बनती हैं तो उसको बहुत सारा कच्चा माल चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो स्क्रैपिंग सेंटर पे ही बहुत सारा एल्युमिनियम, आयरन, ये सब इकट्ठा हो जाएगा, जिससे जो वाहन निर्माता कंपनियां हैं उनको ये कच्चे माल कम कीमत पे मिलेंगे, जिससे उनकी जो निर्माण लागत है, कह लें प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो कम आ जाएगी, जिससे जो वाहन है उसका दाम भी कम हो जाएगा। तो वाहन का दाम कम होगा तो इससे जो आम जनमानस है उसको ही लाभ होगा। इसके अलावा सड़कों पर सुरक्षा जो है, सिक्योरिटी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि पुरानी गाड़ियों में जो कह लें ब्रेक है या तरह तरह की चीज़ें हैं, चक्का है, वो सब धीरे धीरे कमज़ोर हो चुका होता है और उससे दुर्घटनाएं बढ़ने के जो चांसेस हैं कई गुना बढ़ जाती हैं पुरानी गाड़ियों से। तो नई गाड़ियाँ आएंगी तो ये दुर्घटना जो है वो कम हो जाएगी। और भारत में करीब हज़ारों लाखों करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ इसलिए हो जाता है क्योंकि सड़क दुर्घटनाएं हो जाती हैं और कई लोगों की इसमें जाने चली जाती हैं। तो ये स्क्रैपिंग जो मतलब स्क्रैपिंग पॉलिसी 2021 वाला है, इसके तहत सड़कों पे सुरक्षा
का जो कह लें मानक है वो भी सुधरेगा। तो ये था थोड़ा सा वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा छोटा सा डिस्कशन। इसके बारे में आप अपना कह लें कि कंक्लूड कर सकते हैं, निर्णय या अपनी राय दे सकते हैं कि ये स्क्रैपिंग पॉलिसी कैसा है और क्या इससे आम जनमानस को फ़ायदा या नुकसान होगा। थैंक यू।